हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो जहां पर है वहां पे बैठ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम प्रेयर करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। फिर से एक बार लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लेकर आएंगे। अपने सर पर कल्पना कीजिए, एक सफेद रोशनी आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है। धीरे धीरे वो वाइट लाइट, दिव्य रोशनी आपके सर से फैलती हुई, माथे पे फैलती हुई, फोरहेड से होती हुई, आपके आंखों के आसपास पूरे फेस पे फैलती हुई, पूरे सर फेस पे फैलता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे वो रोशनी आपकी गर्दन से होते हुए, आपके कंधों से होते हुए, दोनों हाथों में महसूस कीजिए। वो एनर्जी, वो वाइट लाइट पूरे हाथों से फैलती हुई, कंधों में आते हुए, आपके चेस्ट में स्प्रेड होते हुए, धीरे धीरे आपके पेट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी और निचले हिस्से हिस्से से होते हुए आपके कमर में फैलता हुआ उसे महसूस कीजिए। और वो रोशनी आपके कमर से होते हुए पूरे पीठ में फैलती हुई, पीठ से होते हुए वापस कमर में होते हुए आपके पूरे हिप्स पे स्प्रेड होते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे वो आपके पूरे थाइज में फैलती हुई, घुटनों में फैलती हुई, धीरे धीरे आपके दोनों पैर के काफ मसल्स में होते हुए पैरों के तलवे, उंगलियों, एंकल सब जगह फैलता हुआ महसूस कीजिए। वो वाइट लाइट सर से लेके नीचे के तलवे पैरों के हिस्से में चारों तरफ फैल चुकी है। पूरा शरीर आपका उस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। सर से लेके पैर तक आपको बहुत ही शांति, रिलैक्सेशन की वो स्टेज फील हो रही है। उस विश्राम की अवस्था में अपनी बढ़ती हुई एनर्जी के साथ आज हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इतनी नियामतों से हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। सबसे पहले उसके लिए अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। हे ईश्वर, आपके निरंतर आशीर्वाद से मेरा जीवन लगातार आशीर्वादित होता जा रहा है। आपकी कृपा की और प्रेम की बौछार से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा जीवन
हर दिन पहले से कहीं अधिक निरंतर खिलता जा रहा है। आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम की बौछार के लिए बहुत बहुत आभार। आपने इस सुंदर सृष्टि को बनाया, इस धरती को बनाया। बहुत बहुत आभार इस धरती को बनाने के लिए और इस धरती पर रहते हुए मुझ आत्मा को ये मनुष्य का शरीर देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। इस शरीर को देने के साथ ही आपने इस धरती पर मुझे इतने अच्छे जो माता पिता दिए, बहुत बहुत आभार। माता पिता के प्रेम के लिए, आशीर्वादों के लिए, त्याग के लिए मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे धरती पर आते ही बचपन से लेके आज तक मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मुझे ढेर सारा प्यार दिया, समय समय पर मुझे गाइड किया। इतने सक्षम माता और पिता को देने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे शरीर के उस हर हिस्से का धन्यवाद, जैसे आंखों का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं सृष्टि दुनिया को देख पाती हूँ। कानों का धन्यवाद जिससे मैं अपनी और दूसरों की आवाजों को सुन पाती हूँ। मेरी नाक का धन्यवाद जिससे मैं सांसें ले पाती हूँ, खुशबू और सुगंध का आनंद ले पाती हूँ। मेरी जिह्वा का धन्यवाद जिससे मैं खाने के हर टेस्ट का आनंद ले पाती हूँ, बोल पाती हूँ। मेरे दांतों का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं खाने को चबा पाती हूँ। मेरे स्वस्थ सुंदर मसूड़ों का, दांतों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे गालों का धन्यवाद, मेरे बालों का धन्यवाद जो मेरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। मेरी गर्दन का धन्यवाद जो इतनी फ्लेक्सिबल है, लचीली है, मेरे सर को थामे हुए है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे कंधों का धन्यवाद, मेरे हाथों का धन्यवाद जो इतने मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, जिसकी वजह से मैं सुबह से लेकर तमाम कार्यों को आराम से, आसानी से कर पाती हूँ। मेरे इन उंगलियों का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं लिख पाती हूँ, चीजों को पकड़ पाती हूँ। इस पकड़ और ग्रिप को देने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरे हृदय का धन्यवाद जिसमें ढेर सारे प्यार, करुणा और कृतज्ञता की भावना भरी भरी हुई है। मेरे पैरों का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं चल पाती हूँ, खड़ी रह पाती हूँ, अपने कामों को कर पाती हूँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे शरीर के अंदर मौजूद वो सारे ऑर्गन्स का, अंगों का धन्यवाद जो लगातार सुचारू रूप से मेरा काम कर रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। मेरे रक्त का, मेरे ब्लड का आभार जिसमें हर चीज, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ बैलेंस और संतुलित अवस्था में है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करती हूँ, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करती हूँ। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मेरी एक एक कोशिका का, शरीर के एक एक सेल का धन्यवाद जो लगातार मुझे स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शरीर जो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, ये प्रकृति जो 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से बनी हुई है, उसका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद हमें सहारा देने के लिए, भोजन देने के लिए, घर देने के लिए और चलने के लिए जमीन देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सांसों का, प्राण वायु का जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में उपस्थित है, उसका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, जिसकी वजह से हम सांसें ले पाते हैं। प्रकृति में मौजूद उस ऑक्सीजन, हवा, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमृत जल पिता का धन्यवाद है जो हमें जीवन देते हैं। पानी के उस हर बूंद का आभार, धन्यवाद
जिसका हम प्रयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वर्षा के पानी का, नदियों के पानी का, घर में आने वाले पानी का, हर पानी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए, संतुलित अवस्था में रहने के लिए उस अग्नि तत्व का आभार है जो हमें ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। बाहर अग्नि तत्व जो मौजूद है, जिस पर हमारा खाना पकता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मित्र सूर्य देव का आभार है, जिसकी वजह से हमें रोज पता चलता है नए दिन का शुभारंभ हो गया। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमें नई रोशनी दिखाने के लिए, नई स्फूर्ति भरने के लिए जीवन में इस खुले आसमान का धन्यवाद है, जिसकी तमाम शक्तियां हमारे साथ हैं, हमारे को समय समय पर गाइड करती हैं। शरीर में मौजूद उस आकाश तत्व का धन्यवाद, जिसकी वजह से हमारे अंगों को जगह मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बहुत बहुत आभार। बचपन से लेके आज तक जो भी अध्यापक, गुरु, टीचर्स हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें जीने की कला सिखाई, उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे परिवार का धन्यवाद, आभार, जिसकी वजह से हम खुश रह पाते हैं। और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आभार, धन्यवाद। हमारे बच्चों का, जीवन साथी का आभार है, धन्यवाद है। सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। बचपन से लेके आज तक जो भी धन हमने यूज किया, हमारे ऊपर लगा, उस धन का हमारे जीवन में होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज जो धन हमारे पास मौजूद है कैश के रूप में, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो धन हमारे जीवन में आ रहा है खुशियों के रूप में, समृद्धि के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, कैश के रूप में, उसका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे जीवन में ढेर सारे मित्र, प्रियजन, रिश्तेदारों का होने के लिए, जिसकी वजह से हम सांसें ले पाते हैं, जिनकी वजह से हम खुश रह पाते हैं, मुस्कुरा पाते हैं, उन सभी का हमारे जीवन में होने के लिए, महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे आसपास मौजूद हर उस चीज का धन्यवाद, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे जीवन में हमको सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। हमारे टेबल का धन्यवाद, चेयर का धन्यवाद, कमरे में मौजूद उस हर चीज का धन्यवाद, वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत बहुत आभार। इस जूम लिंक का धन्यवाद, जिसकी वजह से हम सभी ये क्लासेस कर पाते हैं। इसको अरेंज करने के लिए अहिरे सर का धन्यवाद, विजय सर का धन्यवाद है इस प्लेटफॉर्म को, इस सेशन को चलाने के लिए। और आयुष का धन्यवाद ढेर सारे कामों को करने के लिए। और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए, सेशन को अटेंड करने के लिए। और मेरा स्वयं का धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस जीवन का धन्यवाद है, चमत्कारों का धन्यवाद है, ब्लेसिंग्स का धन्यवाद है। हमारे जीवन में जो हर पल, हर क्षण जितने ढेर सारे मैजिक्स हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, आभार है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कृतज्ञता की भावना के साथ आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रख के अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड,
I am fortunate. I am secure from all the directions. I am powerful. I am safe. I am secure. I am blessed. I am fortunate. मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चारों दिशाओं से सुरक्षित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। अब अपनी आंखों को खोलेंगे और पानी है तो पानी को पिएंगे। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन हमने अपने जीवन में देखी है, मेडिसिन क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बीमारियों को बुला रहे हैं या उनको, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। जब भी लाइफ में हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं, तो बचपन से लेके आज तक हमने कितनी मेडिसिन यूज की, हमें फायदा हुआ, बेनिफिट्स हुआ, और इस सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है। तो आज हम उनको याद करके आज उनका हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, और हम ये भी फील करेंगे कि हमारे लिए कितनी सिक्योरिटी है सोसाइटी में और कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले हम अपने माता और पिता के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, दो दो सेंटेंस, क्योंकि उनको लिखने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेंगे, पहले अपनी मदर का फिर अपने फादर का। थैंक यू माँ। मेरे इलनेस में, मेरी बीमारी में हर समय मेरे साथ बैठने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ, मेरे डिलीवरी के टाइम पर दोनों हॉस्पिटल में मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू माँ, मेरे डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में पूरे समय मेरे साथ रहने के लिए। मेरा ध्यान रखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। उस पल का, उस मोमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू माँ। थैंक यू माँ। आई लव यू। आई अप्रिशिएट यू। हेलो।
अब हम अपने पापा पे लिखेंगे। थैंक यू पापा, हम सभी भाई बहनों के लिए फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। उस मेहनत और त्याग के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू पापा, कम शब्दों में गहरी बात सही समय पर गाइड करने के लिए बताना। थैंक यू। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई अप्रिशिएट यू। गॉड ब्लेस यू पापा। थैंक यू। थैंक यू। अब हम आगे अपने, हमने लिख लिए अपने पेरेंट्स के, मम्मी और पापा के दो दो ग्रेटिट्यूड सबके हो गए। अब हम बढ़ेंगे अपने होम रेमेडीज पे, जो दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के, जो हमने बचपन में जो हमारे ऊपर हमने यूज किए थे। तो आज हम उन्हें याद करके धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हम एलोपैथी पे आएंगे, पहले होम रेमेडीज पे। सबसे पहले जब हमको सर्दी होती थी, खांसी होती थी, तो हम लोग कैसे हल्दी का दूध पीते थे, तुलसी का काढ़ा, तो उन अदरक का, शहद का या भाप लेते थे, तो उन्हें उसका धन्यवाद करेंगे। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, या धन्यवाद करती हूँ सर्दी और खांसी के टाइम उस हल्दी के दूध का। उसको लेने से मुझे आराम मिला था। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस स्टीम भाप का, जिसको हमने सर्दी में लिया था, कफ कोल्ड में कफ निकालने के लिए। और हमें बहुत आराम मिला। ठीक है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस तुलसी के काढ़े का। उसको मैंने सर्दी में कफ कोल्ड में लिया था।
एक्चुअली फोन आ रहा था तो मैसेज किया मैंने। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस नींबू पानी का। इसको पीते ही हमें बहुत एनर्जी में आ गई। जब भी हमें कमजोरी लगती है तो हम कैसे शिकंजी लेते हैं। उस शिकंजी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे एनर्जी से ऊर्जा से भर देता है। जब हमें कभी पेट दर्द होता है, जैसे हम कौन सी घरेलू चीज लेते हैं, आप उसका धन्यवाद लिखेंगे। जैसे गैस बन जाती है पेट में, तो क्या लेते हैं घर में? अजवाइन का पानी होता है, जैसे हींग का पानी, सादा दही और जीरा पानी। तो आप लोग जो लेते हो, अब जैसे मैं लेती हूँ जीरा पानी पेट गैस में, पेट दर्द या गैस में धन्यवाद करती हूँ। जीरा पानी का, हींग, सादा दही, इसको पीते ही मुझे तुरंत आराम मिलता है। मैं आभारी हूँ जीरा पानी। अब हमें जब कभी चोट लग जाती है या सूजन हो जाती थी तो हम क्या लगाते थे? हल्दी का लेप ज्यादातर हमारी मम्मियां लगाया करती थी। घरेलू इलाज पहला यही था, हल्दी का लेप लगा दो। कहते हैं ना, हल्दी जो है एक वो नेचुरल एंटीबायोटिक बोलते हैं इसको, प्राकृतिक। हल्दी का तेल या तेल की मालिश, गर्म पानी की पट्टी, कौन सा होम रेमेडी था जो हमने यूज किया, हम उसका धन्यवाद करेंगे। छोटी मोटी चोटों पे जो हम यूज करते थे। सूजन में। धन्यवाद करती हूँ गरम पट्टी की। हल्दी के लिए की। थैंक यू, थैंक यू। जब जब हम छोटे थे, हमें नींद नहीं आती थी, थकान लगती थी, तो हमारी मम्मियाँ या दादी लोग क्या हमें देते थे कि थक गए हो तो ये पी लो। मैं उस गरम दूध, ज्यादातर हल्दी का दूध, ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध पिलाते थे हमको। या तलवे में हमारे मालिश करती थी मम्मियाँ, पैर के तलवे में, जब हम बहुत थक जाते थे। तो उसका धन्यवाद करेंगे हम।
पीते हैं उस हॉट मिल्क का, जो हम बचपन में पीते थे। हमारी तलवे में जो तेल मालिश हुई। उसका धन्यवाद। थैंक यू माँ। जो हमने च्यवनप्राश खाया, जैसे ना ठंडी होती है तो हम लोग कैसे थोड़ा च्यवनप्राश दूध ले लेते हैं गुनगुने पानी से, या सुबह सुबह जो पीते हैं, उसका धन्यवाद है। च्यवनप्राश का जो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम, मेरे इम्यून को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैं आज भी लेती हूँ ये। थैंक यू। ये लिखा ना मैंने, हल्दी का धन्यवाद करती हूँ, जो नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह मेरे शरीर की हीलिंग करता है। हल्दी हम हर खाने में डालते हैं, उसके पीछे यही साइंस है कि वो हील करता है बॉडी को। मसालों की तरह यूज करते हैं, कभी मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। अब हम अदरक का धन्यवाद करेंगे, जिंजर का, जिसका हम बहुत यूज करते हैं होम रेमेडी में, अलग अलग, कभी डाइजेशन के लिए, कभी कफ कोल्ड के में। चाय में डालते हैं उसको। डाइजेशन के लिए अदरक बहुत, जिंजर कहते हैं अच्छा होता है, गैस इससे रिमूव होती है, और हम लोग बहुत यूज करते हैं इसका। दिल से धन्यवाद करती हूँ जिंजर का, अदरक का। मुझे कफ में और आराम देने के लिए, गैस को रिमूव करने के लिए। थैंक यू, थैंक। अजवाइन का भी धन्यवाद हम कर चुके हैं, जिसने नहीं किया लिख लेगा, अजवाइन भी हमें बहुत फायदा करती है। होम रेमेडी में बहुत यूज करते हैं हम इसका। गैस। होम रेमेडी में और क्या यूज होता है, चैट बॉक्स में आप डालोगे तो हम लिखेंगे, जैसे तुलसी, काली मिर्च, तुलसी का धन्यवाद करती हूँ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। कहते हैं रोज 3-4 तुलसी के पत्ते खा लेने चाहिए। ब्लैक पेपर, काली मिर्च का धन्यवाद। तो घरेलू उपचार जिसमें कहते हैं ना,
गले में कुछ भी खराश होती है तो हम उसमें गुड़ वुड़ डाल के। हाँ, पुदीना, मिंट भी। यस। पुदीने का भी, पहले हम काले मिर्च का लिखेंगे फिर पुदीने का लिखेंगे। ब्लैक पेपर, जिंजर जूस प्लस हनी, तीनों चीजें मिक्स करके खाते हैं ना हम लोग गले में आराम के लिए। तीनों मिक्स का धन्यवाद, जो मेरे गले को स्मूथ बनाता है। मिंट लीव्स, पुदीने की पत्तियों का धन्यवाद। गर्मी के समय प्याज को साथ में रखते हैं वो। हाँ, जैसे लू जब गर्मी पड़ती है तो उस समय लू से बचने के लिए ना हम लोग ये प्याज को रखते हैं। ये रेमेडी भी है, कई लोग करते हैं। किसी ने चैट बॉक्स में डाला है, ये सच है, उसको भी लिखें। ये यदि आपने यूज किया है तो, नहीं किया है तो भी लिखिए, ताकि याद रहेगा। मैं पुदीने के लीव्स का पत्ती, जो मुझे ठंडक पहुंचाता है, ठंडक शरीर को पहुंचाता है। मेडिसिन की तरह पुदीना लीव्स भी यूज होती है, कई कैप्सूल्स बन के आते हैं पुदीने के, पेट को ठंडक पहुंचाने के। उसका नाम भूल गई, पता नहीं क्या था वो। जो हम लोग ऐसी बचपन में दर्द होता था ना, पुदीना के कैप्सूल खा लेते थे। लूज स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक से बचने के लिए। किचन में तो कितनी चीजें हैं जो मेडिसिन की तरह यूज होती हैं। हर एक खाना हमारा एक तरह से दवा ही है। घरेलू उपचार में छोटी मोटी सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। इसलिए चैट बॉक्स में डाला हुआ है। हाजमोला की टेबलेट, टैबलेट, यस। हाजमोला टैबलेट का धन्यवाद। ये भी आयुर्वेद में आता है, क्योंकि हम घरेलू ही लिख रहे हैं। जो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लोग भी डाल सकते हैं। थैंक यू। अब सभी लोग लिख रहे होंगे, आई होप सो भी। अभी घरेलू तो हमने सारे लिख लिए हैं। अब हम आगे बढ़े, जो हमें बचपन में टीका लगा था, वैक्सीनेशन, एलोपैथी वाला, उसका करते हैं। यदि अभी तो हमने सारे, अजवाइन हो गया, तुलसी हो गया, अदरक हो गया, काले मिर्च हो गया, और अभी और क्या क्या हमने लिखा है अभी, कि हाजमोला की टैबलेट हो गई, तुलसी, हल्दी, सारे कवर कर लिए जो हम घरेलू उपचार में यूज करते हैं। अब हम अपने चाइल्डहुड वैक्सीनेशन का धन्यवाद। लहसुन, यस, लहसुन का लिखेंगे। थैंक यू याद दिलाने के लिए लहसुन का, अनीता जी। गार्लिक का क्या फायदा होता है? जैसे हम लोग तो सब्जियों में डालते हैं। गार्लिक से गैस रिमूव होती है। गार्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। टेस्ट भी आता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिसिन।
तो आज हमने घर होम रेमेडीज में सारी चीजें लिख रहे हैं। तो अभी हम टॉपिक को ही कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है, होम रेमेडीज में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं। कभी कभी हम नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास, हम यही सब छोटी मोटी इलाज से जो हमारी दादी नानी ने बताया हम वही करते हैं। हाँ, शुगर कंट्रोल रहता है लहसुन से। यस। वादी वाह बेचा कच्चा एक कली खाने पर, खाने से गार्लिक हार्ट। ओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। गार्लिक खाने से, ये सही, मेरे फादर भी खाते थे, मुझे याद आया। कच्चे लहसुन मुंह में डाला, पानी से उन्होंने गल मतलब घोट लेते थे वो। तो उससे जो होते, वो कहते थे कि हार्ट हमारा मजबूत होता है। ये किसी ने चैट बॉक्स में भी डाला है, जो हमें अभी भी याद आया, तो हम इसको लिखेंगे। ये अच्छा पॉइंट है गार्लिक का। धन्यवाद। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचर ने कितनी चीजें दे रखी हैं हमको। पहले के टाइम में तो वैद्य जो होते थे, इन्हीं सब चीजों से इलाज कर देते थे और लोग बहुत अच्छे हो जाते थे। लीव्स का, क्योंकि अभी तो लोगों को उतनी थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी है, ज्यादा है नहीं उतना। आयुर्वेद, वो आयुर्वेद का जो असली ज्ञान था वो किताबों में ही रह गया है अभी। थोड़ी बहुत मेडिसिन बनती हैं, लेकिन जो पहले बहुत होती थी। लोग पत्तियां हैं पहाड़ों में जंगलों में जा जाके, कैसे हनुमान वो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, संजीवनी बूटी उठा लाए, उनको जीवित कर दिया उसको। तो पहले इतने बड़े बड़े वो हो जाते थे काम, मेडिसिन प्लांट्स बेस्ड यूज करके। और आज हमें बहुत बड़ी बड़ी इलाज कराने पड़ते हैं उन्हीं चीजों के, क्योंकि हमें वो नॉलेज अभी उतना नहीं है प्लांट्स का। धीरे धीरे वो किताबों में ही है, वो कहाँ है बुक्स, कौन कितना स्टडी कर रहा है उतना ही डीप में। तो वो चीजें अभी गायब हो गई है, थोड़ी बहुत ही बची हैं। वो जो नॉलेज थी आयुर्वेदा की, बहुत कम लोगों के पास है अभी। अब हम चाइल्डहुड वैक्सीनेशन का, टीके का धन्यवाद करेंगे, जो हमें लगा, जिसने हमें बीमारी होने से पहले से ही हमें तैयार कर दिया कि जो बीमारियां हैं उससे हमारा बचाव हो सके। तो उस वैक्सीनेशन का धन्यवाद जो हमें बचपन में लगा था, टीका, मैं धन्यवाद करती हूँ उस वैक्सीनेशन का, जिसने मुझे हर प्रकार से मेरी रक्षा की, मेरे शरीर की। पहले से ही, जैसे कहते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। हल्दी बेस्ट एंटीबायोटिक है। यस, हमने इसे पहले लिख लिया है, शुरुआत में ही लिख लिया था हमने इसको। अभी हम वैक्सीनेशन का लिख रहे हैं, जो हमें बचपन में टीका लगा था उसका धन्यवाद। अब आपको जैसे कभी फीवर आया था, तो आप ने वो कौन सी एलोपैथी दवाई खाई थी अभी तक, बचपन में या अभी, आजकल? तो उस दवा का यदि नाम है तो आप नाम लिख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दो कि वो दवाइयाँ मौजूद हैं एक ऑप्शन के रूप में। ज्यादातर जैसे हम लोग क्रोसिन, डोलो 650, ये सब लेते हैं, तो उसका नाम लिखिए उस मेडिसिन का। यस। किसी ने कहा हमारे हाथ पर बड़े बड़े टीके लगे हैं, हमारा भी लगा हुआ है। पैरासिटामोल, यस। तो पैरासिटामोल, डोलो 650, क्रोसिन, ये सारी दवाइयां हमने फीवर में खाई हुई हैं।
और हमें तुरंत आराम भी मिला उससे। मैं धन्यवाद करती हूँ। इन सारी मेडिसिन का जो मैंने फीवर में खाई थी। कभी कभी इतना हाई फीवर हो जाता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, होम रेमेडी से नहीं होता है। पट्टियां वट्टियां करते हैं हम लोग, थोड़ा उतर जाता है। तो इन मेडिसिन एक तरह से ये बेस्ट हमारे लिए। तो हम इनका सम्मान करेंगे कि ये हमारे लिए मौजूद है आज की डेट में, एडवांस मॉडर्न मेडिसिन का। और हमने कौन सी एलोपैथी जो है सर्दी खांसी में मेडिसिन खाते हैं उनका लिखेंगे। एक लिक्विड आता है, उससे सर्दी खांसी चालू, आयुर्वेदा दवाई है वो। यस। अभी हमने आयुर्वेद का सब लिख लिया है। अभी हम सर्दी खांसी एलोपैथी, वैसे तो है टॉपिक बहुत वास्ट, याद कर करके लिखेंगे तो बहुत टाइम वैसे लगेगा। लेकिन हम ओवरऑल धन्यवाद करेंगे। तो जैसे हमने सर्दी खांसी में जैसे हनी टस्क लेते हैं ना, हनी टस्क याद है मुझे, हनी टस्क, एस्कॉरिल, बेनाड्रिल वगैरह याद है। नाम तो लिखिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है नाम लिखना, मुझे याद है। ओरिक्स। मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको लेते ही मुझे अब बहुत आराम मिला। आपको नाम याद है मेडिसिन का तो आप लिख सकते हो उस दवा का नाम भी, कि जिससे आपको तुरंत आराम मिला था। जैसे मैंने हनी टैक्स लिया था, एस्कॉरिल, बेनाड्रिल, ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बच्चों को दिया होगा दवा, उसके तो ज्यादातर हमें नाम याद रहते हैं। पेन किलर का धन्यवाद करेंगे, जिसको लेने से हमें आराम मिला था। कभी लिया होगा, ज्यादातर तो हम कोशिश करते हैं ऐसी लाइन में कि दवाइयाँ ना ही लेनी पड़े हमें। लेकिन यदि हमें इनसे आराम मिला था तो उनका धन्यवाद करेंगे। फिर डोलो 650 भी हम ले लेते हैं। जेलुसिल लिक्विड, जेलुसिल होता है ना, जेलुसिल। यस। हम बच्चे जब छोटे थे तो उनको हम एक ड्रॉप देते थे, ड्रॉप से मेडिसिन, जैसे पेट दर्द की हुआ कुछ, जैसे एक करके नाम था उसका, क्या था याद नहीं। तो का धन्यवाद। बेनाडिल कफ सिरप। यस, ये लिखा है मैंने यहाँ, कफ सिरप में बेनाडिल, हनीटस, कोरेक्स, एस्कॉरिल। लेकिन हमारा है फीलिंग पे हमको ध्यान देना है ना। यस। थैंक यू। अब हम सारी पेन किलर दवाइयों का धन्यवाद करते हैं। इनको हमने कभी लिया था और हमें आराम मिला। नाम याद है तो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही ओवरऑल। थैंक यू। थैंक यू। नाइस। नाइस।
ओके। नाइस मेडिसिन ये इसकी थी। नाइस उसकी थी फीवर की, जो बहुत स्ट्रांग थी, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। लेकिन वो बहुत हाई फीवर होता था तो उसी से आराम मिलता था, क्रोसिन काम ही नहीं करती थी, पैरासिटामोल। जैसे बच्चे छोटे होते तो याद आ रहा है मुझे कि नाइस देना पड़ता था। यस। थैंक यू। अब हम भले जैसे बीपी की दवा हो गई, शुगर, हार्ट बीट, ये सब तो हम कोई मेडिसिन हमें ब्लेस्ड है लेना नहीं पड़ता है। लेकिन वो लोमोटिल, लोमोटिल क्या होता है, लूज मोशंस के लिए। हम्म। यस। हाँ। लोमोटिल का धन्यवाद, जो हमें लूज मोशंस, ये मैंने लिया हुआ है। और वोमिटिंग होती थी, नौजिया जैसा फील होता था, तो कौन सी मेडिसिन लेते थे हम? लोमोटिल का धन्यवाद। पैरानॉर्म लेते थे, पेरीनॉर्म सब। पेरीनॉर्म का धन्यवाद। नीमोसाइड पेन किलर। यस। हमने लिखा है वही, नाइस, नाइस को नीमोसाइड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब हम सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जितनी फार्मा कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं, जो इतने लोग लगे हैं इन दवाइयों को बनाने में, आज हमारा जो सबसे इंडिया जो है ना, सबसे ज्यादा बिगेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर कंट्री है। सबसे ज्यादा मेडिसिन हमारे ही देश में बनती हैं। तो इसमें कितने लोग लगे हैं, सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट हमारे ही देश से होती है। तो सारे डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, फार्मा कंपनीज का, जो लोग इसमें लगे वर्कर्स का, कंपनीज। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। आपको कुछ? मैं सारी मेडिसिन का, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो, चाहे एलोपैथिक की, होम्योपैथिक, सारी दवाइयों का, होम्योपैथी भी बहुत अच्छी है, जिसको हम कई बार नहीं यूज करना है एलोपैथिक, तो हम होम्योपैथी बहुत दिनों तक चलाते हैं, तो बहुत फायदा करती हैं। तो सारी पैथी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जिनसे मुझे तुरंत आराम मिलता है। और इस सोसाइटी में, समाज में, इन सारे पैथी का रहने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें जितने लोग लगे हैं उनका धन्यवाद, सारे डॉक्टर्स का धन्यवाद।
ट्यूसडे है। यस। आज तो हमने काफी मेडिसिन पे हमने काफी कुछ लिखा। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। मैं हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। जैसे किसी का हॉस्पिटल में इलाज हुआ हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो आपको उस समय कोई आपने मेडिसिन खाई होंगी जिससे आप हील हो गए, अच्छे हो गए। ऐसा होता ही है हमारी लाइफ में, ऐसे फेज आते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, एडमिट होते हैं। फिर उस समय के सारी जो दवाइयाँ, डॉक्टर, सबका धन्यवाद हम आज लिख सकते हैं। तो और हमने लिखा भी उनका। तो लता सेजवाल जी ने हैंड रेज किया है। यस। थैंक यू हैंड रेज करने के लिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टैबलेट और हॉस्पिटल की अगर बात रहे तो जो भी मेडिसिन रहती है वो कभी बंद नहीं होती है हॉस्पिटल की। वो टैबलेट की एमजी बढ़ती ही जाती है। पर ग्रेटिट्यूड और आयुर्वेदिक टैबलेट का यूज करने से मतलब मेरे मिस्टर के ही घर वाले के टैबलेट की एमजी 20 mg थी, वो 10 mg हो गई। हाँ। हम्म। फिर वो बहुत जितना आयुर्वेदिक हम। आयुर्वेदिक में कितना रिजल्ट है आयुर्वेदिक का। यस। बहुत है। यदि आप जितना ग्रेटफुल होकर कहते हैं, जब कोई मेडिसिन खा रहे हो ना, तो खाते हम्म। समय 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस मेडिसिन का धन्यवाद करिए। तो वो इतना ज्यादा हील करती है बॉडी को ना। जैसे आप जैसे कोई भी दवा ले रहे हो, थायराइड हम्म। की या शुगर की, बीपी की, कोई भी मेडिसिन, तो लेने से पहले उसको पहले ही धन्यवाद कर दो। तो वो उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे बॉडी में। ऐसा मतलब हमें बहुत सी क्लासेस है, हमारे मेंटर्स बताते थे, फिर मैंने ये किया भी था। जैसे मैं थायराइड की लेती हूँ, मैं मुझे चाइल्डहुड से थायराइड की टीएसएच का था, मेरा बैलेंस नहीं था बचपन से, जब बाई बर्थ था ये प्रॉब्लम। तो मैंने ये थायराइड, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल लाइफ, बच्चे हुए, फैमिली लाइफ, सब कुछ मैं एंजॉय कर रही हूँ। किसकी वजह से? थायराइड मेडिसिन की वजह से। और सब कुछ नॉर्मल है। तो मेडिसिन का धन्यवाद करने के पीछे यही साइंस है। तो बहुत अच्छा टॉपिक था आज, मैंने कहा कुछ नया करते हैं, तो बहुत अच्छा रहा। Yes. आप थैंक यू लता जी शेयर करने के लिए। और यदि किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो कल के दिन क्या अच्छा हुआ उसे आप कर सकते हो। रूपाली। थैंक यू रूपाली। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम जी, मैजिक मॉर्निंग। आज थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया, इसलिए मैं आपका तो दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम जी। इतना सारा हर शरीर में मेडिसिन टॉपिक का इतना बढ़िया आप टॉपिक ले रहे हैं मैडम जी। रोज हमको बहुत अच्छे से मालूमात पड़ रही। मुझे हर चीज का कैसे धन्यवाद करना चाहिए। बहुत मजा आ गया मैडम जी आज का टॉपिक लेने की वजह से। हमको हम्म। समझ में आ रहा है कि ये सब टॉपिक का हमको धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो आज यस। जो आपने टॉपिक लिया, इसलिए मैं आपको बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। मुझे हमारे शरीर के अंदर जो जो हमने खाया है वो शरीर के अंदर होगा। इसकी वजह से हमारा शरीर बहुत अच्छे से भर गया है। इसके इसके कारण हमको क्या क्या हमको धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रूपाली फिर इतना प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू। अनीता। मैजिकल अनीता। मॉर्निंग मैडम जी। हाँ। गुड मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग आज जो अनीता। मेडिसिन के बारे में जो टॉपिक था बहुत ही बढ़िया था। मेरे को ये बोलना है, जो मेडिसिन, जो मेरी 2 साल की लड़की थी, जब उसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, हम्म। तो उसको वरुण में, नागपुर में भी इलाज किया। और उसके बाद में नागपुर में बोला कि आप अगर जा सकते हो तो वाडी हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि उसके दोनों की किडनी फेल हो गई है। जब हम बॉम्बे वाडिया हॉस्पिटल में गए थे मेडिसिन के जरिए ही, जब मेरी बच्ची 2 साल की थी, तो 4-5 साल ट्रीटमेंट करा हमने पूरा, यानी कि डॉक्टर का कहना ये था कि जो 2 किडनियां फेल हो गई थी उसमें से 70% में से 30% डैमेज हो गई, 70% बच गई है। कि धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड मैडम।
कि वहाँ मेरी लड़की अच्छी होके आई है, बिल्कुल परफेक्ट ना। आज अगर मैं पूरा टेस्ट करवाई ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। डॉक्टर तो केयर हॉस्पिटल है नागपुर में, और डॉक्टर श्रीनिवास एचएन था। डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके बारे में बोलो भी मत। आज मेरी लड़की 18 साल की है इंजीनियरिंग अरे के वाह, लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी किडनी में। पूरी पूरी सही हो गई है, नॉर्मल हो गई है पूरी, और रिपोर्ट भी बहुत पूरे है। नेगेटिव है। देखिए ऐसा आपने, मेडिसिन देखिए बहुत ही अच्छा आपकी मैडम जी। हाँ, डॉटर की किडनी में चैलेंजेस आए थे, आपकी डॉटर की किडनी में, तो उस चैलेंज को मेडिसिन से डॉक्टर ने दूर कर दिया और आज वो 18 इयर्स की है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। तो ये पूरा मेडिसिन नॉर्मल। का, यस, तो ऐसी यस, बहुत सी चीजें हैं जो एलोपैथी भी अपने आप में बहुत वंडरफुल है। जब कुछ नहीं यस, ऑप्शन बचता है तो वही काम आती है। तो हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं, धन्यवाद करना चाहिए एलोपैथी का भी बहुत। जैसे आजकल फैशन हो गया है, लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं एलोपैथी का, लेकिन लास्ट में वही काम आती है, तो उसका तो धन्यवाद बनता है। थैंक यू। क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे यहाँ काम जो करती हैं, हेल्पर हैं, उनकी जो पोती थी वो मतलब उसके हाथ पैर ऐसे टेढ़े से हो रहे थे बहुत। आयुर्वेद सब इलाज उन्होंने किया, सारी पैथी का मैं सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक ट्रीटमेंट कराया वो यही एलोपैथी का। आज उनकी पोती भी पूरी तरह नॉर्मल है, हमारे जैसी हो गई है वो सारे ट्रीटमेंट के बाद। तो समय समय पे ये सब चीजें सोसाइटी में ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके लिए हमें धन्यवाद हमें करना चाहिए। अभी और कोई है? रुक्मणी जी? हाँ रुक्मणी मैम, आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट। मैजिकल मॉर्निंग गुड सबको। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ। थोड़ा पाँव में थोड़ा सा क्रैक आया था, तो प्लास्टर हो गए, तो अभी घर पे ही हूँ। आज का सेशन इतना अच्छा था क्या, वो लिखते लिखते मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। या मैडम, थैंक बहुत अच्छा थैंक लगा। हाँ थैंक यू। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे हम जब मेडिसिन लेते हैं ठीक हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, लेकिन हमारी बॉडी को सब याद रहता है। कहते हैं ना, बॉडी माइंड में सब कुछ रजिस्टर्ड है। तो जब हम याद करते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो वो सब चीजें अनसीन है, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पीछे से सब काम कर रही हैं। तो हमें ग्रेटफुल हर सांस में होना चाहिए, इसीलिए ये सब टॉपिक्स चूज करते हैं, ताकि हमें हर एक चीज को लिए हम ग्रेटफुल बन सकें, सिर्फ कहे नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हम ग्रेटफुल हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन हम उसके लिए जब चीजों को ढूंढेंगे तभी हम अच्छे से बनेंगे। तो बहुत थैंक यू, आपने इस चीज को नोटिस किया। थैंक यू एवरीवन। तो अब टाइम यदि और किसी को करना है तो यहीं पे मैं, यदि सबने कर लिया है शेयर, अब हम कल बातें करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का सेशन यही एंड करते हैं। आप लोग आज आए, सेशन को अटेंड किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ थे, तो ये हम लिख पाए और प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू। आई होप कि आप लोग कल फिर से आएंगे, और थर्सडे जरूर याद रखिएगा, हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे थर्सडे को। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सेशन का एंड हम यही करते हैं।